हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये है मेरा शिवरात्रि का व्लॉग। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। तो वैसे तो बहुत लेट हो चुका है, 2 दिन के बाद विश कर रही हूँ, बट चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं, मम्मी और बानू जा रहे हैं मंदिर। और काफ़ी लेट हो गया था मुझे मंदिर जाने में। 11 ही बज गए थे, आई थिंक। हाँ, 11 बज गए थे। और लड्डू को मैं साथ में नहीं लेके आई हूँ, वो अपने पापा के पास है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है ना, तो फिर मैं उसको नहीं लेके आई हूँ। तो फिर कई बार मुश्किल हो जाता है ना बच्चों के साथ थोड़ा सा। लास्ट ईयर तो मैं उसको लेके आई थी, बट इस बार मैं नहीं लेके आई, क्योंकि हमें यहाँ पे जाने के बाद कहीं और भी जाना था हमने। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम, ये परेशान हो जाएगा कि दो दो मंदिरों में घूम के तुम यहाँ पे तुम जाओ, और जब वहाँ से आ जाओगे तो फिर इसको साथ लेके जाना, मतलब जहाँ पे हमने दूसरी जगह जाना है। तो यहाँ पे देखिए आप, कितनी भीड़ है, कितनी लंबी लाइन है। तो मैं इसीलिए उसको साथ में नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि फिर बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे फिर उसने फिर जिद भी करनी थी। यहाँ पे आप देख रहे हो ना क्या क्या पड़ा है सामान। तो फिर उसने खाने पीने की जिद करनी थी यहाँ पे, और उसको बाहर का हम अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो वैसे एक बात बताऊँ, मुझे ना यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मंदिर ना काफ़ी पुराना है, काफ़ी मानते हैं इस मंदिर। और एक बात बताऊं, शिवरात्रि वाले दिन ही लड्डू हुआ था, यानी कि हम उसका सेकंड बर्थडे बोलते हैं शिवरात्रि को, कि आज लड्डू का बर्थडे है, आज लड्डू का दूसरा बर्थडे है। तो यहाँ पे मैंने जो अपनी पूजा वगैरह कर ली थी अंदर, बट जो धूप है वो बाहर लगानी होती है, अदरवाइज़ अंदर धुआं ही धुआं हो जाता है ना। तो फिर वो बाहर लगाने को बोलते हैं कि बाहर धूप लगा दो। और वैसे वेस्ट, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, काफ़ी लंबी लाइन थी, तो फिर वो बोलते हैं कि जल्दी से पूजा करो और धूप बाहर लगा दो। तो कुछ इस तरह से उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पे। तो काफ़ी ठीक भी लगता है मुझे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपनी जो धूप है वो लगा लूँगी, और इसके बाद अपनी जो भी यहाँ पे मंदिर, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पे हम अपनी पूजा कर लेंगे। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, और काफ़ी मुझे अपने काफ़ी फ्रेंड्स मिली, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स मिले मुझे यहाँ पे। तो सभी लोग आते हैं ना यहाँ पे, हमारे जो विलेज के हैं, और मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। कब काफ़ी लोग मिलते हैं, मेरी काफ़ी पुरानी फ्रेंड्स मिलती हैं मुझे यहाँ पे। और काफ़ी मतलब यहाँ पे भी मुझे 2-3 फ्रेंड्स मिली थी मेरी। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी मैं अपनी पूजा कर लूँगी। और यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे एक, मतलब इसी के बैक साइड पे है, कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई है, काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे भी हम अपनी जो पूजा है वो कर लेंगे, माथा वगैरह टेक लेंगे। और एक और चीज़ दिखाऊंगी मैं आपको यहाँ पे, मतलब कान्हा जी, बहुत ही प्यारे कान्हा जी विराजमान है यहाँ पे। ये देखिए झूले में कितनी अच्छी मूर्ति रखी हुई है ना इन्होंने, मतलब कान्हा जी कितने प्यारे हैं ये वाले कान्हा जी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जब भी हम आते हैं यहाँ पे, मतलब इनको झूला झूलते हैं। और काफ़ी कीर्तन वगैरह भी होते हैं यहाँ पे। हाँ, कीर्तन होते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, और बानू भी इनको झूला झूल रही है, और एक यहाँ पे रखे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे ना एक चीज़ है, शायद सभी मंदिरों में होगा, तो जो भी संगत आती है ना यहाँ पे मत्था टेकने के लिए, पूजा करने के लिए, सबको यहाँ पे दूध और केले दिए जाते हैं खाने के लिए। तो मैंने बताया था ना कि यहाँ मतलब मंदिर जाने के बाद हमें कहीं जाना है, तो दीदी आ गए थे, तो हम सब जा रहे हैं, जो जयंती देवी के दूसरे वाले मंदिर है ना, शिव जी का मंदिर, तो वहाँ जा रहे हैं हम।
तो ये देखिए मम्मी है, साथ में बच्चे हैं और दीदी है, दीदी की मदर इन लॉ है, मैं हूँ। तो हस्बैंड नहीं आए थे क्योंकि उनको शॉप पे बैठना था। तो फिर वो उन्होंने दीदी को फ़ोन कर दिया था कि तुम इधर आ जाना घर पे, और दर्पण और मम्मी को ले जाना साथ में, क्योंकि इनका भी मन है घूमने का। तो वहाँ एक और बात बताती हूँ आज मैं इसी व्लॉग में अपने, कि जब लड्डू होने वाला था ना, तो मैं अपने हस्बैंड से जिद कर रही थी कि मुझे ना शिवरात्रि पे मतलब मंदिर जाना है, ये वाले मंदिर जाना है, जयंती देवी वाले मंदिर जाना है, क्योंकि ना यहाँ पे कढ़ी चावलों का लंगर होता है और काफ़ी टेस्टी भी होते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी। तो मैं उनसे जिद कर रही थी, 2 दिन पहले ही मैंने जिद करनी शुरू कर दी थी कि मुझे वहाँ जाना है, जाना है, जाना है शिवरात्रि पे। और एक और जिद कर रही थी कि मुझे संडे को वो डोसा खा के आ रहा है। हाँ, मैंने ये 2 जिद पकड़ी हुई थी। लड्डू के होने से 2-3 दिन पहले ही मैं बोलती जा रही थी कि मुझे ना शिवरात्रि पे वहाँ जाना ही जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, और संडे को मुझे डोसा खिला के लाना। तो लड्डू के होने पे मैंने बहुत डोसे खाए हैं। और किसको पता था कि शिवरात्रि वाले दिन ही लड्डू होएगा, मुझे भी नहीं पता था, बट हस्बैंड मना कर रहे थे मुझे कि नहीं जाना। तो मैं उनसे जिद करती थी कि मुझे जाना ही जाना है। बट शिवरात्रि से एक दिन पहले ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और शिवरात्रि वाले दिन तो शिव जी महाराज जी आ ही गए थे। तो सब जब लड्डू हुआ ना, तो सब ने बोला कि शिव जी महाराज जी आए हैं, शिव जी महाराज जी आए हैं शिवरात्रि वाले दिन। जिन्होंने मेरी डिलीवरी की थी ना, उन्होंने भी व्रत रखा हुआ था। वो नर्सेज भी बोलने लगी कि शिव जी महाराज जी आए हैं, क्योंकि ये रात को आई थिंक 8:45 के करीब हुआ था। हाँ, 8:45 के करीब हुआ था। तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे। मतलब सब लोग इसको छेड़ते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे तो कुछ लोग इसको बोलते भी हैं कि शिव जी महाराज जी हैं ये। तो दीदी की मदर इन लॉ थी, उनको मैं बोला था कि हाय कर दो आंटी, तो उन्होंने हाय की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे बाहर पार्क है, तो वहाँ पे कीर्तन हो रहा था। तो लड्डू गोपाल जी भी बैठे थे वहाँ पे। तो फिर मैंने बानू को बोला कि जाओ मत्था टेक के आओ। तो हम लोग सब यहाँ पे धूप में बैठे थे। तो बच्चों को देखना था, थोड़ा सा मेला घूमना था। हो ही जाता है ना बच्चों को थोड़ा सा कि हाँ झूले वगैरह लेने हैं, मेले में घूमना है। और बानू, गैरी और एक दीदी का भांजा था जसमीत, और वो तीनों मतलब जो यहाँ पे जंपिंग कर रहे थे, और लड्डू मेरी गोद में था, इनको देख रहा था, एंजॉय कर रहा था। और लड्डू को यहाँ दिख गई थी गाड़ी, तो उसने मतलब जिद की कि मुझे गाड़ी में बैठना है। और आप देख ही सकते हो मेला। तो यहाँ पे ये चंडोल है, इसमें भी बैठे थे तीनों बच्चे। दीदी, मैं नहीं बैठी थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है इसमें बैठने में। बाकी तो मैं सारे ले लेती हूँ, बट इसमें नहीं मैं ले सकती हूँ। तो यहाँ पे कर रहे हैं हम सब इंजॉय। और लड्डू भी यहाँ पे ले रहा है झूला गाड़ी वाला। तो बचपन बहुत ही प्यारा होता है, लड्डू को देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे उसको ना बहुत शौक है गाड़ियों का, बहुत ज़्यादा शौक है गाड़ियों का। तो यहाँ पे वो डर भी रहा था थोड़ा सा, तो मैं उनको बोल रही थी कि आप धीरे धीरे घुमाना थोड़ा सा। और बस। और लड्डू की वैसे ये जो शौक़ है, उसकी ये जो हैबिट है, उसके पापा पे गई है। उसके पापा को भी बहुत शौक़ है, यानी मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ है गाड़ियों का, गाड़ी चलाने का, अलग अलग तरह की गाड़ियाँ चलाना। उन्होंने वैसे काफ़ी तरह की गाड़ियाँ चलाई है, हर तरह की गाड़ी चलाई है, सिर्फ एक बस को छोड़ के। आई थिंक बस भी चलाई है यार उन्होंने, हाँ, या फिर ट्रक वगैरह छोड़ के। मतलब उनको शौक़ होता है ना, एक होता है ना शौक़ गाड़ी वगैरह चलाने का, तो उनको बहुत शौक़ है। तो यहाँ पे मैं आपको अपना सूट दिखा रही थी। ये मुझे मम्मी ने दिया था, पटियाले वाले मम्मी ने दिया था सूट, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं ना घर आके ना इसको चेंज करने लगी थी, तो हस्बैंड ने मना किया कि नहीं चेंज करना, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे डाला हुआ। एक ये वाला सूट है, और एक और है सूट पिंक कलर का, जो मैं हरिपुर डाल के गई थी। वो सूट तो आप पूछो ही मत, वो तो इतना प्यारा सूट है ना मेरा। और जिसने बनाया उसने वो भी बड़ी प्यारी फिटिंग बनाई है, तो हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है वो भी सूट। हेलो। तो
जाके टाइम मिला मुझे थोड़ा सा लेटने का। मैं लड्डू खा रही हूँ, बट वाले जो होते नहीं, ये वाले चलाई के। और मेरा फास्ट है और मैं थक गई हूँ। सुबह पहले सारा काम किया, फिनिश किया घर का, और फिर यहाँ पे गए मंदिर में, आपने देखा ही है। और फिर उधर गए जयंती देवी वाले मंदिर में, वहाँ इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी, ओ माय गॉड। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने इतनी भीड़ देखी उस मंदिर में, फर्स्ट टाइम। पहले भी जाते थे, हर साल तो नहीं कह बोल सकती, मतलब कई बार गए हैं, बट इतनी भीड़ कभी नहीं दिखी जितनी इस बार थी। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। और सबसे पहले सबको मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। तो किन किन्होंने व्रत रखा है मेरे साथ शेयर करना, कमेंट करना। और कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट करना। और अच्छा लगा हो तो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करना। और मैंने कल ना मेहंदी लगाई थी थोड़ी सी, खुद ही लगाई थी मैंने, बट 5 मिनट बाद धो दी मैंने। मैं ज़्यादा देर नहीं लगा सकती हूँ मेहंदी, वैसे तो मैं मेहंदी लगाती ही नहीं हूँ, मुझे शौक ही नहीं है मेहंदी लगाने का। और कल वैसे ही सोचा कि चलो कल शिवरात्रि है, लगा लेते हैं थोड़ी सी, बस इस हाथ पे लगाई, और इस हाथ पे तो लगाई नहीं, इस हाथ पे बानू ने लगानी थी, फिर मैंने इसको मना कर दिया कि मैंने नहीं लगानी। तो जी चलिए खाना बना लेते हैं। लड्डू बाहर खेल रहा था, दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो फिर मैंने थोड़ी सी रेस्ट की आके, क्योंकि काफ़ी थक गई थी मैं। तो सुबह से काम में लगी हुई थी, काम करने के बाद फिर मैं मंदिर गई, फिर वहाँ से आई और 5 मिनट ही रुकी थी, और जल्दी दीदी आ गए थे तो दीदी के साथ चले गए। काफ़ी थक गई थी तो थोड़ी देर मैंने आधा घंटा रेस्ट की, और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में अपना जो है खाना बनाने के लिए। खाने में वही सब्बत वाला बनेगा, आलू की सब्ज़ी बनेगी, बॉयल आलू की सब्ज़ी बनेगी, खीर, और जो ओवले का आटा होता है ना उसकी पूरियाँ बनाऊँगी, तो ये बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने जो अपने आलू है वॉश करके बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, और इसके बाद मैं साथ के साथ जो अपने चावल हैं वो भी मतलब रख दूँगी, बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और कई बार ना मुझे थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो जाती है, समझ ही नहीं आता कि हाँ, जब एडिटिंग कर रही होती हूँ ना तब याद होता है कि हाँ ये बोलना है, ये बोलना है, बट जब वॉइस ओवर करती हूँ तो भूल जाती हूँ कि क्या बोलना है, क्या बोलूँ। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे मैं जो चावल है वो भी छांट लूँगी, और फिर इसको भी मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तक मेरी जो चावल बॉईल होंगी और आलू भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी। यहाँ पे क्या था, मेरे पास ना थोड़े से मटर पड़े थे, बिल्कुल थोड़े से थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको भी बीच में डाल ही देती हूँ। तो फिर मैं अपने जो मटर है वो निकाल रही हूँ, और बाकी की जो भी तैयारियाँ और वो कर लूँगी। जैसे लहसुन वगैरह का तड़का तो नहीं लगेगा, ये तो आप सबको पता ही है कि लहसुन प्याज तो नहीं छीलना है, बट हाँ टमाटर और हरी मिर्च का तड़का लगाऊंगी, जीरे का, बस यही डालूंगी। और जो भी मेरा सारे का सारा खाना है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। पहले जो मैंने पूरियाँ बनाई थी ना ओवले के आटे की, तो पहले बानू का मुझे थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी, क्योंकि वो ना थोड़ा आटे को देख के ना तो थोड़ा सा मुंह बना रही थी अजीब सा कि मुझे नहीं खाना, पता नहीं कैसा होगा। तो फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती नहीं की, मैंने उसको बोल दिया था कि कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं खाना होगा तो फिर मैं आपको सिंपल आटे की बना दूँगी। तो फिर मैंने उसको बोल दिया था कि बेटा आप एक बार ट्राई करके देखना। तो उसने एक बार ट्राई की तो उसको काफ़ी अच्छी लगी, और उसने भी फिर बड़े मज़े से खाई।
और मुझे ना बस इस चीज़ का बहुत इंतज़ार होता है कि हाँ भी कब व्रत आएंगे और कब मुझे ओवले के आटे की पूरियाँ या रोटी खाने को मिलेगी। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। और अपने घर पे भी मैं मतलब बड़ी उससे खाती थी, मम्मी बनाते थे और मैं कभी नहीं बनाई, मैंने अपने घर में कभी नहीं बनाई, मम्मी ही बनाते थे। मैंने यहाँ पे आके सीखी है बनानी। तो जब तक मेरे आलू बॉईल होंगे या फिर चावल बॉईल हो रहे थे तब तक फिर मैंने जो अपने बाकी के काम है वो किए, जैसे बर्तन वगैरह। जब मैं चली गई थी ना, मैं लंच बना के गई थी इनके लिए, तो पीछे से इन्होंने लंच वगैरह खाया होगा और भी कुछ खाया होगा, चाय वगैरह पी होगी खुद से बना के, तो फिर काफ़ी बर्तन हो गए थे। अदरवाइज़ मैं सारे बर्तन वगैरह धो के गई थी, सारा काम करके गई थी। बट जब मैं आई तो पूरा सिंक भरा हुआ था बर्तनों से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जब तक ये मतलब मेरे काम हो रहा है तब तक मैं अपने बर्तन वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पे जो मेरी खीर है मैंने उसमें दूध डाल दिया, चावल बॉईल हो गए थे तो फिर मैंने उसमें दूध डाल दिया और बर्तन भी मेरे धुल चुके हैं और आलू भी बॉईल हो चुके थे। तो मैं इनको निकाल लूँगी और छील लूँगी। और खीर मेरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी ये वाली खीर और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे जो मैं अपने आलू हैं वो पील कर लूँगी, सभी आलू को छील लूँगी। और जो ये वाले आलूओं की सब्ज़ी है ना, मेरा काफ़ी दिन से मन कर रहा था खाने को, बट मैं ना इसी मतलब वेट कर रही थी कि चलो कोई बात नहीं, शिवरात्रि पे बनाएंगे तो तभी खा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो अपने आलू हैं वो कट कर लिए हैं और 2-3 आलू मैंने रख लिए थे। और कढ़ी में सॉरी मैंने खीर में डाला था छोटी इलायची और सौंफ का पाउडर बना के, वो डाला था। काफ़ी अच्छा टेस्ट आया इसमें और काफ़ी अच्छी खुशबू भी आई थी। और इसी में मैं थोड़ा सा केसर डाल लूँगी, केसर पड़ा था उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है खीर में। और ये तो मैं वैसे भी मोस्टली डालती ही हूँ, केसर तो मैं डालती हूँ। बट हाँ, सौंफ और इलायची का पाउडर ये मैंने फ़र्स्ट टाइम डाला था कि चलो देखते हैं। वैसे अगर मैं डाल देती तो फिर बच्चों ने नहीं खानी थी, तो फिर मैंने उसका पाउडर बना के डाला। तो यहाँ पे चलिए अब सब्ज़ी भी बना लेते हैं। और सब्ज़ी में तो आपको पता ही है किस किस का छौंक लगेगा। तो जीरा डाला है, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, इसी का तड़का लगेगा। और इसमें अब मैं सभी अपने जो रूटीन के मसाले हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी, और हल्दी, नमक, ये सब डाल के मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी और फिर दैन इसमें आलू वगैरह डाल दूंगी। और ये वाली सब्ज़ी बानू को भी काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे वो आलू से सख्त नफ़रत करती है, मतलब किसी भी सब्ज़ी में आलू डाल दो ना तो फिर वो गुस्सा हो जाती है कि आलू ही क्यों पाए हैं, आलू तो बगैर सब्ज़ी बनाया करो, आलू तो बिना सब्ज़ी बनाया करो। बट हाँ, मतलब उसको ये वाली अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। उसको आलू वैसे पसंद नहीं है बट ये सब्ज़ी उसको अच्छी लगी, तो थैंक गॉड। मुझे उसकी ज़्यादा टेंशन होती है, बट अदरवाइज़ फिर वो खाना नहीं खाती है। तो बट उसको ये सब्ज़ी भी अच्छी लगी कि मम्मा आपने अच्छी बनाई है। वैसे वो पहले बोल रही थी कि पूरियाँ बनानी है तो फिर छोले क्यों नहीं बनाए, ब्लैक नहीं बनाने थे तो वाइट ही बना लेते। तो फिर मैंने बोला कि बेटा इसमें ना आलू की सब्ज़ी बनती है। तो फिर उसका थोड़ा सा मूड हो गया था, बट उसने जब सब्ज़ी खाई तो उसको काफ़ी अच्छी लगी। तो होता है ना कि हम अगर कुछ मन से बनाए और बच्चे ना खाएं तो फिर माँ बाप थोड़े से वो हो जाते हैं ना कि हाय यार बच्चों ने तो खाया ही नहीं। बट थैंक गॉड उसने खा लिया था। और सबसे ज़्यादा मुझे उसी की टेंशन थी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मैंने कस्तूरी मेथी भी डाल दी है और बस थोड़ी देर इसको मैं ढक के पका लूँगी। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं जो अपना आटा है वो गूँथ लूँगी। और आटे में मैंने जो अलग से आलू रखे हुए थे ना बॉयल, वो डाले हैं और हल्का सा नमक डाला है और हल्का सा रिफाइंड ऑयल डाला है। तो वो सभी डाल के मैं जो अपना आटा है वो मल लूँगी। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी है वो भी रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी प्यारी बनी है ना सब्ज़ी, और आटा भी मल लिया है। और खीर तो आप पूछो ही मत, मतलब इतनी टेस्टी खीर बनी थी ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी खीर बनी थी। तो यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी में धनिया पत्ता भी डाल दूँगी। और सारा कुछ रेडी करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में। तो जी हाँ, मंदिर में आ गई हूँ। तो फिर मैं अपनी जो शाम की पूजा है वो करूँगी, पाठ करूँगी और देन फिर इसके बाद मैं पूरियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा है वो कर लेती हूँ।
सोचा था कि शिवरात्रि वाले दिन या शिवरात्रि से 1-2 दिन पहले जो मैं अपना मंदिर है वो क्लीन कर लूँगी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला क्लीन करने का। तो देख रही हूँ एक आधे दिन में करूँगी मंदिर, क्योंकि मंदिर की हालत भी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है मुझे। और अब कान्हा जी के लिए मैं जब जयंती देवी गई थी ना, तो मैं कान्हा जी के लिए पता नहीं क्या एक लगा ड्रेस था लाई मेरे थी, और फ़ोन में। एक जो अभी आपने टॉय देखा ना उसके सामने पड़ा, तो वो लेके आई थी। वो मैं आज के दिन लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं अपनी पूरी हैं वो बना लूँगी, और काफ़ी अच्छी बनी थी पूरी। और मैं वैसे मैं रोटी बनाती हूँ, बट इस बार मैंने पूरी बनाई और काफ़ी अच्छी लगी। और कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और मुझे कमेंट करना। और ये है कान्हा जी की थाली, ये है आज का हमारा डिनर, आलू की सब्ज़ी, खीर और पूरी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।